नमस्ते साथियों, मैं हूं वॉलीबॉल कोच नरेश पालीवाल एक बार फिर से आपके सामने। आज हम बात करेंगे अटैक हिट के बारे में। जो अटैक है वह क्या होता है। अटैक एक तरह से उस बॉल को क्रॉस करना, सिर्फ सर्विस और ब्लॉक को छोड़ के जो भी आप एंगल है उससे आप जो भी स्किल है उसके अनुसार आप उसको बॉल को क्रॉस कर रहे हो, वह सभी अटैक में गिना जाएगा। मगर एक्चुअल में कभी कभी हम स्मूथ बैटिंग भी करते हैं, तो स्मूथ बैटिंग करते हैं, साफ सुथरी बैटिंग होनी चाहिए, बॉल होल्ड या फिर थ्रो नहीं होना चाहिए। मगर जब भी हम वन हैंड से स्मूथ बैटिंग करते हैं तो वह भी कंसिडर कर दिया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं एक्चुअल में अटैक हिट क्या होता है। एक्चुअल में अटैक वह होता है जो बॉल एंटीना के बीच में से निकले और इस नेट टॉप हाइट से ऊपर से जाए। दोनों एंटीना के बीच में से वर्टिकल प्लान है ये, उसके बीच में से निकले और क्या हो, इस नेट की हाइट के ऊपर से जाए। जो भी गर्ल्स बॉयज की जो भी नेट हाइट है उसके ऊपर से जाए और बिटवीन एंटीना जाए, वह क्या कहलाएगा, अटैक कहलाएगा। बिल्कुल। तो अटैक हिट में एक चीज और आती है, कंप्लीट अटैक हिट। और यह अटैक हिट कब पूरा होगा, जब सामने वाले कोर्ट में 9x9 जो एरिया है, इस कोर्ट के अंदर जब बॉल टच होती है तो वह अटैक हिट कहलाएगा। अगर अटैक हिट नहीं है, आपने तो अटैक किया मगर वह आउट चली गई या नेट में चली गई या फिर आउट चली गई, बाहर इस एरिया में नहीं गिरी, बाहर गिरी, किसी को टच होके गिरती है तो इसका पार्ट माना जाएगा, तो अटैक हिट का उसको पॉइंट मिल जाएगा। और अगर उसने बॉल मारी और आउट गिर गई तो उसको मिस कॉन्टेक्ट कहा जाएगा। जब हम कभी कभी कमेंट्री में भी सुनते हैं कि काफी अच्छा अटैक हिट करने की कोशिश लेकिन मिस कॉन्टेक्ट और बॉल आउट, तो वह अटैक नहीं, अटैक बाहर नहीं जाएगा, अटैक तो अंदर ही जाएगा। जो बाहर जाएगा वह एक तरह से क्या कहलाएगा, मिस कॉन्टेक्ट कहलाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, अगर अटैक करते करते हम क्या नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस क्या है। अटैक, यह नेट, यह सेंट्रल लाइन है, यह रेफरी दोनों पोल है, यह फ्रंट जोन है, यह बैक जोन है। तो फ्रंट जोन के प्लेयर, फ्रंट जोन के जो आगे प्लेयर हैं, नेट के साइड पे 3 खिलाड़ी जिनकी पोजीशन आगे है, तो यह तीनों ही प्लेयर प्लेइंग जो एरिया है, यह जो पूरा प्लेइंग एरिया है, इसके किसी भी क्षेत्र से नेट की हाइट के ऊपर से बॉल को हिट कर सकते हैं, पहला। दूसरा, बैक कोर्ट के जो भी प्लेयर हैं, वह प्लेयर इस अटैक लाइन के बाहर से इस पूरे प्लेइंग एरिया में, अटैक लाइन ये इंक्लूड है पूरा, तो ये जो अटैक लाइन के 5 डॉटेड होते हैं, इन 5 डॉटेड के पीछे से पूरा प्लेइंग एरिया है, उस प्लेइंग एरिया से बैक जोन से आप इस लाइन को टच छुए बिना आप पीछे से इस किसी भी क्षेत्र से, किसी भी ऊंचाई से आपको हिट कर सकते हो। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ लिब्रो को छोड़ना है। लिब्रो आपको किसी भी कंडीशन में अटैक नहीं कर सकता, ना फ्रंट जोन में करेगा ना बैक जोन में करेगा। लिब्रो अटैक, वही अटैक हिट वही हो गया कि नेट की हाइट के ऊपर जाके आप उसको, यह नेट है और आप बॉल को यहां से पकड़ रहे हो, आपका हाथ यहां है, यह अटैक कंप्लीट हिट कहलाएगा। बाकी आप नॉर्मल क्रॉस कर रहे हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिब्रो किसी भी नेट पूरे एरिया में कभी भी किसी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉल इस नेट की हाइट के ऊपर से हिट नहीं कर सकता। अगर हिट करता है तो यह फाउल कहलाएगा। तो ये साथी पूछते हैं, सर सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं? सर्विस को हम ब्लॉक, किसी भी कंडीशन में सर्विस को ब्लॉक हम नहीं कर सकते। मगर आप बात कर रहे हो अटैक की और सर्विस का ब्लॉक क्यों बता रहे हो? आप जब भी नेट क्रॉस हो रही है और इस नेट, ये सर्विस है और सर्विस ही आपकी नेट के ऊपर है, तो आपको ब्लॉक तो नहीं कर सकते, इसको अटैक भी नहीं कर सकते। इस नेट की हाइट के ऊपर जस्ट बॉल है, आप इसको अटैक भी नहीं कर सकते, आप इसको अटैक भी नहीं कर सकते इस नेट की हाइट के ऊपर वाली बॉल को। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अब जब बॉल नेट को क्रॉस कर लेती है, पूर्ण रूप से क्रॉस कर लेती है, उसके बाद फर्स्ट हिट को आप अटैक कर सकते हो। किसी ने बढ़िया अच्छी सी हाइट की और बॉल आ रही है अटैक लाइन के ऊपर, तो आप इसको, जब नेट को क्रॉस होके आ गई, आप इसको अटैक कर सकते हो। मगर बॉल जब तक सेंटर लाइन के ऊपर है उसको आप अटैक भी नहीं कर सकते। बॉल है, सर्विस की जो बॉल है उसको ब्लॉक नहीं करना है। जब सर्विस की बॉल नेट को कंप्लीट क्रॉस कर रही है उसके बाद आप उसको हिट कर सकते हो, अटैक हिट कर सकते हो। एक अटैक हिट के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट, अटैक फाउल जिसे कहा जाता है रूल नंबर 13 के अंदर। अटैक फाउल क्या है? एक अटैक फाउल वह भी है जब, जैसे लिब्रो है,
लिब्रो फ्रंट रो में आके फिंगर से बॉल बनाता है। जब फ्रंट रो है, आगे वाले जो कोर्ट में अटैक लाइन से आगे आके लिब्रो जब बॉल बनाता है तो कोई भी प्लेयर, भले बैक जोन का हो या आगे वाला हो पीछे वाला हो, 5 जो प्लेयर है लिब्रो के अलावा, उसमें से कोई भी खिलाड़ी इस नेट की ऊंचाई से ऊपर जाती हुई बॉल को हिट नहीं कर सकता। अगर हिट करेगा तो क्या होगा, वह फाउल होगा। और कौन सा फाउल होगा, अटैक हिट फाउल की श्रेणी में आएगा। रूल नंबर 13 के तहत वह फाउल करार दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी सेटर यहाँ से फिंगर से बॉल बनाता है, हाथ ऊपर करके सेटर फिंगर से बॉल बनाता है और यह नेट की हाइट जो है उसके ऊपर से बॉल अगर कोई भी हिट करता है तो उसको फाउल कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे, जनरली सेटर जब फ्रंट रो में आता है अटैक लाइन से आगे तो वो फिंगर से बॉल नहीं बनाता। अगर उसके बनाने का मौका मिल जाता है, रिसीव से जो सेट है वो जो पास है वो खराब हो जाता है, तो सेट करेगा तो कैसे करेगा, वो अंडर हैंड से करेगा, तो उसको आप अटैक कर सकते हो। अटैक सेट करना गुना नहीं है, उस सेट को हिट करना गुना है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब भी प्लेयर फ्रंट रो में आके बॉल बनाता है तो दूसरा जो लिब्रो बॉल बनाता है तो दूसरा प्लेयर आके उसको हिट करने की कोशिश करता है। उस टाइम पे उसके माइंड में आ जाता है यह हिट करूंगा तो फाउल हो जाएगा, तो हिट करते करते हाथ को नीचे लाके वो अंडर हैंड से क्रॉस कर देता है। तो जनरली वह इस हाइट से नीचे बॉल आती है तब वह उसको क्रॉस करता है, अंडर हैंड कर सकता है, अपर हैंड कर सकता है, वह कंटिन्यू रैली के अंदर बॉल चली जाती है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक कोई छोटा खिलाड़ी है या फिर बड़ा खिलाड़ी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब भी आप अंडर 14 लेवल पे या मिनी में आप खिला रहे हो, नेट की हाइट जो है वह यह नेट है और यह नेट की हाइट है। अब नेट की हाइट से यह नेट की हाइट है और इस नेट की हाइट के नीचे से कोई छोटा खिलाड़ी कूदने के बाद भी अगर उसको हिट करता है, कूदने के बाद भी अगर उसको हिट करता है तो वह फाउल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह कूदने के बाद भी इस नेट की हाइट से क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। एक चीज का आप और ध्यान रखेंगे, जब भी कोई खिलाड़ी छोटा खिलाड़ी है, इस नेट की हाइट से नीचे बॉल सेट है और उसका जंप भी नहीं है, उसका हाथ इस नेट के ऊपर जाता ही नहीं है और वह आगे फ्रंट रो में आगे जो अपना अटैक लाइन है, अटैक लाइन से आगे आके वह जंप लेके इसको बॉल को हिट करने की कोशिश करता है, मगर उसकी लंबाई क्या है, इतनी कम है, ना उसका जंप है, तो इस नेट हाइट से नीचे से ही बॉल क्रॉस होती है तो वह फाउल नहीं की जाएगी। कंप्लीट अटैक हिट कब होगा, जब हम इस नेट हाइट के ऊपर से बॉल को मारेंगे। अगर यह बॉल अगर यह यहाँ से पकड़ता, यह खिलाड़ी ऊपर से बॉल इसको पकड़ता और यहाँ से अगर वो हिट करता तो वह था फाउल, और यहाँ से अगर हिट करता है, छोटा खिलाड़ी है और यहाँ से हिट करता तो वह मान्य होगी। इसी प्रकार से अगर कोई लंबा खिलाड़ी है, ऐसा लिब्रो है जो 2 मीटर का उसकी हाइट है और उसकी जो रीच है, खड़े खड़े ही उसका हाथ 243 है तो 250 के आसपास जा रहा है, तो वह आगे आके इस अटैक लाइन के आगे अगर आकर वह प्लेयर उस बॉल को यहाँ से अगर पकड़ता है और जंप नहीं लेता है तो भी उसको फाउल हम करार देंगे। तो जनरली इसका आपको कब ध्यान रखना है, जब गर्ल्स के मैच हो रहे हो और गर्ल्स में भी मिनी जो गर्ल्स है उसके मैच हो रहे हो, या फिर आपको ध्यान देना है कि बॉयज के जो मैच हो रहे हैं और अंडर 14 लेवल से नीचे के मैच हो रहे हैं, तब आपको जनरली लड़के आगे आके भी हिट करते हैं तो उसको कंसिडर कर दिया जाए खेलने के लिए। तो रेफरी इसका ध्यान रखेगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी, कोई भी खिलाड़ी अटैक लाइन के आगे से आके भी हिट कर सकता है, मगर वह नेट की इस ऊंचाई से बॉल ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसको नीचे से तो वह मार सकता है। और कोई लंबा खिलाड़ी इस अटैक लाइन के आगे से बिना कूदे ही बॉल को मार देता है, मगर बॉल की ऊंचाई नेट के ऊपर से लेता है, तो वह फाउल करार दिया जाएगा। तो यह अटैक हिट में फाउल कहे जाएंगे, तो इसका आप अच्छे से ध्यान रखोगे। और फर्स्ट हिट अटैक अलाउड नहीं है, यह हमने बात कर ली। तो साथियों, यह सीरीज अपनी अनवरत चलती रहेगी। अटैक हिट तक हम आ गए हैं और रूल नंबर 13 अपना हिंदी में जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वह कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे दूसरे वीडियो भी हैं, रोटेशन पे हमने बनाई है, लिब्रो के ऊपर बनाई है, तो काफी अच्छे वीडियो है, अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको समझाने की कोशिश की गई है। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए, कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें। और
अगर ऐसा कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे इसी प्रकार प्यार देते रहे, स्नेह देते रहे, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।